गुरुवार को पीएम मोदी ने भारत लग्जमबर्ग द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शिरकत की। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लग्जमबर्ग द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल से दोनों देशों के बीच संबंधों के सभी आयामों पर वार्ता की। इस बैठक में कोरोना महामारी और इसकी प्रकृति से जुड़े कारणों को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी टिप्पणी की। मैं कभी कभी कहता हूं कि मानव जात ने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि हम लोग अब मुंह दिखाने लायक रहे नहीं है और इसलिए दुनिया के हर व्यक्ति को अब मुंह ढंक करके ही घूमना पड़ रहा है, मास्क लगा करके ही घूमना पड़ रहा है। तो ये शर्मिंदगी सारा विश्व अनुभव कर रहा है। एक्सेलेंसी, एजुकेशन का बहुत ही अच्छा विषय आपने स्पर्श। भारत लग्जमबर्ग के बीच ये शिखर बैठक लगभग 2 दशकों के बाद हुई है। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे को अपने अपने देशों में आने का न्योता भी दिया। भारत में अगले साल कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत अच्छी खबर आ सकती है। 1 मिनट में देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना वैक्सीन पर जल्दी ही अच्छी खबर आ सकती है। अगले साल तक भारत में वैक्सीन के आने का अनुमान है। जी न्यूज से खास बातचीत में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि जनवरी 2021 तक कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और जून-जुलाई के महीने तक 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिलेगी। पिछले 2-3 महीने से पूरे देश में प्रायोरिटाइज करके कैसे किन ग्रुप्स को सबसे पहले, किसको उसके बाद हमें वैक्सीन देनी है और वो कैसे दी जाएगी। कम से कम 25-30 करोड़ लोगों को आने वाले जो साल में हम जुलाई अगस्त तक वैक्सीन देने की और उसकी मोडालिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो वो तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि वैक्सीन हमको निश्चित रूप से 2021 में मिलने वाली। आपको बता दें कि देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी पहले ही आ चुकी है। दूसरी ओर मॉडर्ना की वैक्सीन को लेकर भी भारत की ओर से बातचीत शुरू हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली। 1 मिनट में अपडेट। दिल्ली में 3 दिनों के बाद एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। देश की राजधानी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,546 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से 98 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटों में 62,437 टेस्ट किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 12.09% चल रहा है, जबकि पिछले 10 दिनों के आंकड़ों के अनुसार मृत्यु दर -1.46% है। इस बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र से और आईसीयू बेड्स उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने अब सख्ती करने का मन बना लिया है। अब मास्क न पहनने पर लोगों को 2,000 का जुर्माना देना होगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना के रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। गुरुवार को 178 लोगों की जाँच की गई, जिसमें 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं दिल्ली नोएडा के अशोकनगर बॉर्डर पर 84 लोगों की जाँच की गई, जिसमें 3 लोग कोरोना पॉजिटिव थे। नोएडा के बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर 94 लोगों की जांच में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या कहां तक पहुंची है, ये भी जानिए 60 सेकंड में। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 89 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। दिल्ली के अंदर जो है कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 8-8 हज़ार तक रोज के केसेस आ रहे हैं, जो शायद पूरे इस 10-11 महीने के जो कालखंड में सबसे ज़्यादा होंगे। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 45,576 नए केस आए और 585 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 48,493 लोग ठीक हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 89,58,483 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 83,83,602 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 4,43,303 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,31,578 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर यानी रिकवरी रेट 93.42% पहुंच गया है। दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी ताजा अपडेट जानिए सिर्फ 1 मिनट। दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन पर जांच और परीक्षण तेज हो गए हैं। अमेरिका की 2 बायोटेक कंपनियां फाइजर और मॉडर्ना फिलहाल वैक्सीन बनाने की दौड़ में सबसे आगे चल रही हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक दोनों ही कंपनियों का दावा है कि वो इस बीमारी के प्रति 95% तक असरदार हैं।
हालांकि दोनों कंपनियों के टीके के वितरण को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया जा सका है, मगर उनका दावा है कि कंपनियां हर महीने अमेरिकियों के लिए 40 मिलियन से अधिक खुराक का उत्पादन कर सकेंगी। चीन के सिनोवैक बायोटेक द्वारा विकसित कोरोना वैक की पहली खेप गुरुवार को ब्राजील के साओ पाउलो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची है। इस खेप में 1,20,000 वैक्सीन डोजेज आई हैं, जिन्हें एक अज्ञात गोदाम में संग्रहित किया जाएगा, क्योंकि अभी देश में इसके तीसरे चरण का परीक्षण होना बाकी है। इस परीक्षण के बाद ही दवा तय योजना के अनुसार बांटी जाएगी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ब्राजील को चीन से 6 लाख वैक्सीन डोजेज मिलने हैं, जो जल्दी ही ब्राजील पहुंच जाएंगी। कांग्रेस में चल रही अंदरूनी लड़ाई के बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। क्या? 60 सेकंड में देखिए। बिहार चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद से कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर अलग लड़ाई छिड़ गई है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के इंटरव्यू को लेकर कई वरिष्ठ नेता अपनी नाराजगी जता चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर ये कहा कि चुनाव में नुकसान के लिए नेताओं को सोनिया या राहुल गांधी को दोष नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी के सीनियर नेता पार्टी नेतृत्व को लेकर इसी तरह का बयान देते रहेंगे तो फिर हम इसी तरह से पार्टी और हमारे नेताओं को कमजोर करते रहेंगे। निश्चित रूप से पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती और आखिरकार अगर हमारी विचारधारा कमजोर हुई तो हम नष्ट हो जाएंगे। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कपिल सिब्बल को पार्टी की बातों को मीडिया से साझा न करने की नसीहत दे चुके हैं। दरअसल बिहार चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें वो सिर्फ 19 सीटों पर ही कब्जा कर पाई थी। वहीं महागठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन कांग्रेस से कहीं अच्छा था। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। ये भी जानिए 60 सेकंड। बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर ली है। पश्चिम बंगाल के पूरे राज्य को 5 संगठनात्मक क्षेत्रों में बांट दिया गया है और केंद्रीय नेताओं को इन क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। पार्टी ने दुष्यंत गौतम को कोलकाता जोन में, हरीश द्विवेदी को उत्तर बंगाल जोन में, सुनील देवधर को मेदिनीपुर जोन, विनोद तावड़े को नवदीप जोन और विजय सोनकर को रहरबोगो जोन का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये नेता जोन का सर्वेक्षण करेंगे, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे और एक रिपोर्ट संकलित करेंगे। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि उनकी पार्टी बंगाल को ममता बनर्जी के कुशासन से मुक्ति दिलाएगी। बंगाल का तो सत्यानाश ऐसे हो ही गया, जितना गौरव था बंगाल का सारे तो समाप्त हो गया। पूरा शक्ति से हम इस बार उतरेंगे और ममता का कुशासन से बंगाल का जनता को मुक्ति दिलाएंगे। फिर बंगाल देश का 1 नंबर स्टेट होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.